हिंदी की पहली कविता चांदनी रात, उसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। तो आज देखते हैं इसको भी क्या है वो। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चांदनी रात, इसका मतलब ही हमें पता चला चांदनी या तारे हमें कभी दिखते हैं, रात के टाइम दिखते हैं कि नहीं। तो रात का ही वर्णन किया है उन्होंने क्या कहा है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो चांदनी रात में ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा मतलब चांद, उसकी किरणें खेलती है मतलब उसकी किरणें झिलमिल झिलमिल करते हैं कि पानी, अभी पानी के ऊपर गिरे तो वो झिलमिल झिलमिल करके लगता है ना, जैसे लगता है कि वो जल और खेल रही है जल थल में। जल मतलब पानी और थल मतलब जमीन, दोनों के साथ खेल रही है जल और थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब पृथ्वी और अंबर मतलब आकाश। हाँ, तो ये जो चंद्रमा का प्रकाश है वो सब जगह में फैला हुआ है, अवनी पर भी है अंबर में भी है। ठीक है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अभी यहाँ पे पुलक प्रकट, पुलक मतलब प्रसन्नता, हैप्पीनेस। धरती मतलब जमीन, हरित तृणों, हरित मतलब हरे और तृण मतलब घास, ग्रास बोलते हैं ना, वही है। और मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु मतलब वृक्ष। हाँ, मंद पवन, पवन मतलब हवा। तो अभी पहले मीनिंग पता चला। अभी वो क्या कहते हैं, जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, वो क्या कहते हैं कि अभी ये जो रात, चांदनी रात है, तभी पृथ्वी तो बहुत प्रसन्न है, खुश है ना। अभी ये खुशी उसकी कैसे पता चलती है, तो पृथ्वी पर जो ये हरी हरी घास उगी हुई है वो मंद मंद हवा के साथ झूम रही है, उसके साथ साथ पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट कर रही है, हमें बता रही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही ये निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। अभी यहाँ पे क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, निशा मतलब रात। उन्होंने क्या कहा कि चंद्रमा का जो प्रकाश फैला हुआ है कि नहीं, तो उसका वर्णन करते हुए कहा है कि चांदनी है ना कुछ अजीब है, गजब की है, निर्मल है, निर्मल मतलब पवित्र है, मगर रात कैसे एकदम शांत है कि नहीं। है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। तो उन्होंने क्या कहा कि अभी हवा जो भी चलती है तो हवा के साथ सुगंध सब जगह में फैल जाता है कि नहीं, तो कोई भी ऐसी दिशा नहीं है तो जिस और आनंद नहीं है, क्योंकि सब जगह में सुगंध फैला हुआ है। अभी यहाँ पे सुगंध मतलब सच में सुगंध है क्या, नहीं, रात में कोई पौधे या नहीं, फूल तो फूले हुए नहीं है ना, तो सब जगह में आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि कवि कहते हैं कि अभी रात है, सब बंद होना चाहिए, मगर बाकी जो चांदनी, चांद का, चांदनी का, पेड़ों का हिलना, ये सब अभी चालू है, उनका कुछ बंद नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा, मगर ये जो भी उनका काम चालू है वो कैसे एकदम शांत भाव से चुपचाप चालू है, कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अभी यहाँ पे वसुंधरा मतलब भी पृथ्वी ही है। हाँ, और रवि मतलब सूरज, सूर्य। तो उन्होंने क्या कहा कि चांद तारे की तुलना है ना उन्होंने मोतियों से की। तारे मतलब स्टार्स, जैसे मोती रहते हैं ना हमारे चमकते, पर्ल। हाँ, मोती को पर्ल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो कवि है उन्होंने ये जो तारे हैं, चांद तारे, उनको पर्ल की, मोतियों की उपमा दी है। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो पृथ्वी जो है वो आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देता है। हाँ, मगर जब भी सवेरा हो जाता है तो क्या होता है, सूरज आ जाता है कि नहीं, और सूरज आने के बाद हमें चांद दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, नहीं देते। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे ही सूरज आ जाता है या सवेरा हो जाता है तो सूर्य क्या करता है, इन मोतियों को
बटोर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। हाँ, और इसीलिए सुबह क्या होते हैं, वो जो चांद तारे सब गायब हो जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो उन्होंने क्या कहा, अभी उन्होंने रात को तो सुबह तो सूरज ने सब चांद तारों को बटोर लिया, ले लिया, मगर वो शाम को, संध्या मतलब शाम को उन्हें वापस लौटा देता है। मतलब क्या होता है, शाम होने के बाद वापस चांद तारे आकाश में चमकने लगते हैं और वापस मोती, जैसे मोती है ऐसा हमें लगता है। और अभी इसी के कारण क्या होता है, फिर रात में आकाश में थोड़ा हमें प्रकाश दिखाई देता है कि नहीं, है ना, तो उनका नया रूप छलकता है, नया अच्छा सौंदर्य दिखाई देता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। अभी यहाँ पे पंचवटी क्या है, पंच मतलब 5, वटी मतलब वड का पेड़, वड मतलब बनियान ट्री, उसको ही कहते हैं। तो उन्होंने पंचवटी का वर्णन करते हुए क्या कहा है कि पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों की छप्पर वाली एक झोपड़ी बनी है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर मतलब झोपड़ी, हाँ, पर्ण मतलब पत्ते, जैसे घास से, झाड़ के पत्तों से वो झोपड़ी बनी है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और उसी के सामने, सम्मुख मतलब सामने, शिला मतलब एक बड़ा सा पत्थर, तो पत्थर पे एक धीर वीर निर्भीक बना, निर्भीक मतलब निडर, उसको डर नहीं है, ऐसा एक कोई योद्धा वहाँ पे बैठा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तभी इतने सब रात को सब जन सो गए, मगर वो झोपड़ी के आगे एक निडर आदमी बैठा है कि नहीं, एक शिला पर बैठा है या एक बड़े पत्थर पे बैठा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा कि सब जन, ये धनुर्धर मतलब ये जो धनुष्य बाण लेकर जो रहता है उसको धनुर्धर बोलते, धनुर्धर। तो वो सब लोग सोए हुए हैं, है ना। भुवन मतलब अभी यहाँ पे कोई भी घर में, सब दिन अपने घर में सोए हुए हैं, है ना, अपना संसार बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो सब जन सोए और ये धनुर्धर सिर्फ अकेला जाग रहा है। तो भोगी कुसुमायुध योगी सा, कुसुमायुध मतलब कामदेव बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे इसका मीनिंग हम एक कोई आदमी, एक गृहस्थ भी ले सकते हैं। तो ये जो आदमी है सन्यासी जैसा ही होगा, तो ये आदमी हमें सन्यासी जैसा दिखाई देता है। इतना ही हम लोग ये लास्ट सेंटेंस के लिए कह सकते हैं।